हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी एक भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। देर रात को नील घर के लिए निकल जाता है। उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले अग्निहोत्री मैंशन के सामने रुकती है। गार्ड ने डोर खोला और वह कार लेकर अंदर आ गया। फिर पार्किंग में कार लगाकर वह घर के अंदर जाता है। वह अभी अपने कमरे में जा रहा होता है, तभी उसकी भाभी रसोई से पानी का जग लिए निकल रही थी। नील की जब नज़र भाभी पर पड़ी तो धीरे से आवाज़ लगाई, भाभी भाभी, कोमल भाभी। उसने तुरंत आवाज़ की तरफ देखा। अरे छोटे, आप अभी आ रहे हैं ऑफिस से? बोलते हुए वह उसके पास आ गई थी अब तक। हाँ भाभी, थोड़ा अर्जेंट काम था इसलिए देर हो गई। दिन में क्यों फ़ोन कर रही थी? अचानक क्या बात हो गई? छोटे, क्या बात हो गई है तो कल सुबह पता चलेगा। अब पापा जी बताएंगे क्या हुआ। उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कॉल करने के लिए, तो किया मैंने। और कैसी रही मीटिंग आपकी? अच्छी रही भाभी, बहुत अच्छी। और हमारी डील भी पक्की हो गई। अब हम साथ में काम करेंगे और हमारा जो बिजनेस है अग्निहोत्री टेक्सटाइल्स बहुत जल्द इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगा, उसने धीरे से कहा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें तो पहले ही लग रहा था और तुम्हारे भैया भी कह रहे थे, छोटे आ गया तो काम पूरा करके ही रहेगा। थैंक यू आप दोनों का इतना विश्वास करने के लिए। अच्छा, अभी जाकर आराम करो, बहुत देर हो गई है। इतनी देर रात गए, आवाज़ किसी ने सुन लिया तो सब चौंक जाएंगे। जाओ, कल सुबह बात करना। ठीक है भाभी, गुड नाइट। वैसे तुम कुछ खाओगे? नहीं भाभी। पानी पियोगे? नहीं, शायद कमरे में तो रखा ही होगा। ओके, बोलकर वह अपने कमरे में चला गया सोने। इधर एनी अपने घर पहुंची तो पापा ने पूछा, कैसा रहा बेटा मीटिंग? अच्छा रहा पापा। तो मतलब अब आप संभाल लेंगे? ऑफ कोर्स डैड। और अब आप टेंशन मत लीजिए। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। इधर अगली सुबह पापा अंकित जी उठकर फ्रेश होकर सबसे पहले यही पूछा बहू कोमल से कि कोमल बेटा, यह लड़का नील आया? जी पापा। कब आया? देर रात को आए। ठीक है, मैं आकर उससे बात करता हूँ, बोलकर वह बाहर वॉक करने निकल गए। इधर पापा जी बाहर निकले और उधर नील भी जग गया। रात में देर से सोने के बावजूद भी वह सुबह जल्दी उठ गया। कल वह पापा से बात नहीं कर पाया था मीटिंग के बारे में, तो आज बात करनी थी। वह कमरे में गया और माँ को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा, पापा कहाँ हैं? बेटा, वो तो अभी बाहर वॉक करने गए हैं। चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ, नाश्ते के समय ही बात कर लेना। वह लड़की देखने वाली बात करने लगी, लेकिन फिर चुप रह गई। तब वह फ्रेश हो गया और जिम में चला गया और घंटों तक जिम में पसीना बहाने के बाद वह फ्रेश होकर ऑफिस के लिए रेडी हुआ और बाहर निकला। सब टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ चुके थे सिवाय पापा के, तो वो भी आकर बैठ गया। वह भाई युवान के बगल में बैठा तो भाई ने पीठ पर एक धौल जमाकर कहा, बधाई हो छोटे, आखिर तुमने यह डील पक्की कर ली। थैंक्स ब्रो। और आपका कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं उस कामकाज की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तो फिर मैं समझा नहीं। भाई मैं बोल रहा था कि कब तक मैं ही छोटे रहूँगा? कोई मुझसे भी तो छोटा आना चाहिए ना इस घर में। मेरा मतलब मैं चाचू कब बनूँगा और मम्मी पापा दादा दादी कब बनेंगे? 2 साल होने को आ गया आपकी शादी को। आखिर आप दोनों कर क्या रहे हो? अरे अपने साथ साथ जल्दी जल्दी सबके रिश्तों को प्रमोट करो। खुद भी माँ बाप बनो और हमें भी चाचू और मम्मी पापा को दादा दादी बनाओ। क्या मम्मी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। लेकिन टेबल पर नाश्ता लगा रही भाभी कोमल
सुनकर अब तक उसका कान पकड़ चुके थे। बस दूसरे को सजेस्ट करते रहो, अपना भी बताओ। तुम कब शादी कर रहे हो? कब इस घर की छोटी बहू को ला रहे हो? आखिर कब तक मैं अकेली बहू रहूं, इस घर की जिम्मेदारी संभालती रहूं? अगर कोई है तो लेकर आओ बहू बनाकर, मैं भी जेठानी बनाकर देवरानी पर हुक्म चलाऊं। पर किसको लाऊं? अरे मेरी देवरानी को, और किसको? भाभी, आप बहुत भोली हो। तभी युवान ने कहा, कोमल, इसके कहने का मतलब है कि कोई एक नहीं है जो यह लेकर आएगा। हैं? ये बात है? रुक जा बेटा, बहुत हो गई मनमानी तुम्हारी। अभी पापा जी से बोलकर तुम पर नकेल कसने को कहती हूँ। नहीं भाभी, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, कुछ मत बोलना। अब तो ऐसा होकर रहेगा बेटा, तुम पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। किरण जी ने भी हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, सब तो आ गए, लेकिन पापा कहाँ हैं? अब तक नाश्ते का टाइम भी हो गया है, मुझे ऑफिस भी जाना है। उनसे कल ही मीटिंग और डील के बारे में डिस्कस करना था, और पापा को भी क्या बात करनी थी मुझसे। अरे रुक जा छोटे, इतना परेशान मत हो, पापा अभी आ ही रहे होंगे। आ ही रहे होंगे नहीं, मैं आ गया, चेयर पर बैठते हुए अंकित जी ने कहा। नील ने गुड मॉर्निंग विश किया और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, जो ट्राउज़र और टी शर्ट में थे। नील ने चौंक कर पूछा, पापा, आप अब तक रेडी नहीं हुए? आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं? नहीं, आज नहीं जाना है। पर क्यों? वह मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। फिलहाल ये बताओ, कैसी रही कल की मीटिंग और यह डील? बहुत अच्छी रही पापा, और मिस्टर स्मिथ नहीं आए, उनकी बेटी ही आई थी। मिस्टर स्मिथ की जगह अब उनका बिजनेस भी उनकी बेटी संभालेगी। पापा ने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा और चेहरे को भांपते हुए कहा, तुम ऑफिस जा रहे हो? जी पापा। आज मत जाओ। पर क्यों पापा, जाना ज़रूरी है। हाँ, पर आज हम कहीं और जा रहे हैं। कहीं और मतलब? हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। मतलब? समझा नहीं। नील ने सैंडविच उठाते हुए पूछा। लड़की क्यों देखने जाते हैं? शादी के लिए, युवान ने कहा। हाँ, तुम्हारे लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं हम। व्हाट? पर आपने किससे पूछकर शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं? नील ने जरा सख्ती से कहा। नील, आवाज़ नीचे रखो, किरण जी ने तुरंत डपट दिया बीच में ही। तो अंकित जी ने उससे भी ज़्यादा सख्ती से कहा, किससे पूछकर मतलब? किसी से नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ और इस घर का गार्जियन हूँ, तो मैं कोई भी डिसीजन खुद ले सकता हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं तुमसे पूछ कर लूँगा। हाँ पापा, लेकिन यहाँ मेरी शादी की बात चल रही है। हाँ, इस घर का गार्जियन अब तक मैं हूँ, समझे तुम? तो मुझे क्या करना है और कब, यह मैं डिसाइड करूँगा, तुम लोग नहीं। मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। अब तुम चलोगे तो भी, नहीं चलोगे तो भी, हम लड़की देखने जा रहे हैं। हमारे मित्र मिस्टर दुबे की बेटी है, अच्छी पढ़ी लिखी और बहुत शांत सुशील सुलझी हुई लड़की है। मैं देख चुका हूँ उसे, एक बार तुम भी जाकर मिल लो, ताकि जल्द से जल्द हम आगे की बात करेंगे। नील सैंडविच प्लेट में रख कर उठ खड़ा हुआ। किरण जी ने फिर डांट दिया, बैठो चुपचाप, बैठो। यह उठकर बीच में खड़े नहीं होते, खाना का अपमान मत करो। वह बैठ गया, फिर झुंझलाते हुए कहा, पर इतनी जल्दी शादी क्यों? जल्दी कहाँ है? 27 साल के हो चुके हो तुम, तो शादी करके घर बसा लो, मैं भी निश्चिंत हो जाऊँगा। निश्चिंत हो जाएंगे क्या? मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? जो भी कर रहे हो, पर मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आज हम लड़की देखने जा रहे हैं और हमने टाइम दे दिया है। नाश्ता करो, और अगर ऑफिस जाना भी है तो फिर लंच के समय उनके घर पर आ जाना। आज हम लंच वहीं करेंगे, तो वहीं आ जाना। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब नहीं चलने वाली। हाँ छोटे पापा सही कह रहे हैं। वाह भाई, आप तो खुद लव मैरिज किए,
और मैं अरेंज मैरिज कर लूँ? अरे मैंने तो पूछा कई बार कि कोई है तुम्हारी लाइफ में तो बताओ हमें, पर तब तो तुमने कहा कि ऐसा कोई नहीं है लाइफ में। तभी तो हमने देखना शुरू किया। अपने तरीके से नील ने काफ़ी विरोध किया, पर इसके बावजूद भी नील का बस नहीं चला। पापा की बात माननी पड़ी। वैसे नील भी बाकी कैसा भी व्यवहार हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में वह कैसा भी था, पर पर्सनल लाइफ में वह अपने पिता की बात कभी नहीं टालता था। उनका कहा हमेशा मानता ही था। या कहे तो पापा भी इतने स्ट्रिक्ट थे कि अपनी बात मनवा कर ही रहते थे। इसलिए शायद वह आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, इतनी कम उम्र में ही। पर अचानक शादी का निर्णय सुनकर वह थोड़ा परेशान हो गया। तब बड़े भाई युवान ने कहा, अरे मान जा छोटे, क्यों इतना परेशान हो रहा है? अब पापा लड़की देखे हैं तुम्हारे लिए तो अच्छी ही होगी। चलो चलकर एक बार देखो तो कम से कम, फिर आगे तुम्हारा निर्णय। ओके ठीक है डैड, मैं रेडी हूँ, लेकिन हाँ मेरी भी एक शर्त है। लड़की मुझे पसंद आएगी तभी मैं इस रिश्ते के लिए तैयार होऊंगा, वरना नहीं। ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं। वह बच्ची इतनी खूबसूरत है, इतनी सुशील है कि देखेगा तो एक बार में पसंद आ ही जाएगी। पर नील आगे कुछ नहीं बोला और जरा गुस्से में वह टेबल से उठकर अपने कमरे में चला गया। आज ऑफिस नहीं गया तो नवल को सारा काम समझा दिया और अपने कमरे में बैठकर ही लैपटॉप पर काम करने लगा। इधर दुबे निवास में आज अग्निहोत्री जी की फैमिली लंच पर आने वाली थी। पिया के लिए रिश्ते की बात करने तो सुबह से ही घर में थोड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। घर में थोड़े बहुत साज सज्जा के साथ लंच में तरह तरह के खाने और पकवान बनाए जा रहे थे। बहुत हद तक तैयारी रामू काका की मदद से पिया ने ही किया। तभी माँ सपना ने आकर कहा, जाओ तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, कोई ढंग के कपड़े पहन लो। हाँ माँ। तब तक उनकी दादी वंदना जी ने कहा, पिया आज मैं मंदिर नहीं गई, नहीं लेकर जाएगी क्या? हाँ दादी, लेकर चल रही हूँ ना। अरे तू कहाँ जाएगी? आज घर पर गेस्ट आ रहे हैं तो घर में रह, इतना काम भी है, कहाँ जा रही है? और माँ जी आप घर में पूजा कर लीजिए ना, रोज़ तो मंदिर जाती ही हैं, आज नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा? मैं रोज़ जाती हूँ इसलिए तो मैं यह क्रम तोड़ना नहीं चाहती, और आज तो मैं अवश्य जाऊँगी। इतना महत्वपूर्ण दिन मैं भूल नहीं सकती, वंदना जी ने मन में कहा। फिर बोली, अरे परेशान मत हो, मैं यूँ जाऊँगी और यूँ आ जाऊँगी। हाँ दादी, मैं चलती हूँ। जिया और पार्थ भी घर पर नहीं हैं जो लेकर चले जाते। ठीक है, जल्दी आना। तब पिया ने गुलाबी कलर का सलवार कुर्ता पहना और दुपट्टा लिया, बाल बनाकर फूल की थाली ली और दादी का हाथ पकड़ घर के पास वाले भोले बाबा के मंदिर में चली गई। इधर नील के घर में सब दुबे जी के घर जाने की तैयारी में जुटे थे। तभी माँ किरण जी ने कहा, अरे रिश्ता तो लगभग तय ही समझो, तो क्या हम खाली हाथ जाएंगे? कुछ शगुन का सामान ले लेते अपनी होने वाली बहू के लिए। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। अरे कोमल, जाओ तो तुम और युवान दोनों मिलकर जाकर फटाफट उसके लिए कपड़े और कुछ नेह का सामान लेकर आ जाओ। जाओ जल्दी बाजार जाओ बेटा। ठीक है मम्मी, मैं चली जाती हूँ। युवान चलो ना, कार से जल्दी आ जाएंगे, अभी निकलना भी है कुछ देर में, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर वह दोनों मार्केट के लिए निकल पड़े। वह जाने लगे कि रास्ते में भोले बाबा का मंदिर देखकर कोमल ने कहा, युव रुको ना, मैं ज़रा मंदिर में जाकर दर्शन कर लेती हूँ। ठीक है तुम कर लो, तुम चल रहे हो? अरे मैं अब तक नहाया भी नहीं हूँ, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। मैं यहीं कार के पास अपनी एक क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, तुम दर्शन करके आओ। वह मंदिर में जाकर दर्शन कर वापस आ रही थी। तभी पिया अपनी दादी वंदना जी का हाथ पकड़ पूजा खत्म कर वो बाहर निकल रही थी। फिर वहाँ मंदिर के किनारे बैठे भिखारी और उनके बच्चों को फ्रूट और खाने का सामान बांटने लगी। और जब हो गया
तो फिर दादी की बाँह पकड़ वह घर के लिए निकलने लगी। तभी कोमल पूजा कर जा रही थी। वह रोड क्रॉस कर जाने लगी कि अचानक बीच रोड पर उसका सैंडल मुड़ गया और उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई। तब तक दोनों तरफ से गाड़ी आने लगी और पैर ऐसा मुड़ गया कि वह उठ नहीं पा रही थी। तभी पिया की नज़र उस पर पड़ गई और दादी को कार में बिठाया। वह भाग कर आई और उसकी बाँह पकड़ खींच कर उठा दिया और साइड में ले आई। तब तक युवान भी भाग कर आया। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आपका। तब तक उसे दादी की याद आई और वह अकेली खड़ी थी, तो पिया भागकर वहाँ चली गई। तब तक युवान आकर कोमल का हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो? हाँ यू, ठीक हूँ मैं। कौन थी वह लड़की? भला हो जो मेरी जान की जान बचा ली उसने, बोलकर दोनों कार की तरफ बढ़ गया। कोमल अभी भी घबराई हुई थी, तो युवान ने उसके सर अपने गोद में रख लिया और माथा चूमते हुए कहा, परेशान मत हो, तुम ठीक हो। और वह कौन थी लड़की? मैंने देखा तो नहीं, पर जाने अनजाने में मेरे ऊपर बड़ा एहसान कर दिया। भगवान भला करे उसका। तुमने देखा उसे? हाँ देखा। तो ठीक है, आगे कभी दिखे तो थैंक यू ज़रूर बोल देना उसे। और फिर दोनों मार्केट जाकर शॉपिंग वगैरह किया और वापस घर लौट गया। नील का मन नहीं था शादी करने का, लड़की देखने जाने का, लेकिन पापा के सामने उसका बस नहीं चला और वह लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर में वे सभी दुबे जी के घर पहुंच चुके थे। सभी खुश थे। सत्येंद्र जी और उनका बेटा पार्थ भाग कर आया उन सब का स्वागत करने के लिए। अरे रहने दो बेटा, और सत्येंद्र रहने दो, हम अपने ही लोग हैं, अपना ही घर है, कोई बाहर वाले नहीं जो इतना हाय तौबा मचा रहे हो। रहने दो, बैठो आराम से, हम भी बैठ रहे हैं। और सभी बैठक रूम में सोफ़ा और चेयर पर बैठ गए। तब पार्थ ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। सत्येंद्र जी अंकित जी के गले लगे। वही नील बिल्कुल ही सामान्य था, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तभी किरण जी ने आंखें दिखाई तो नील ने सत्येंद्र जी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। तभी अंकित जी बोल पड़े, अरे झुककर प्रणाम करो, होने वाले ससुर जी हैं तुम्हारे, मतलब तुम्हारे दूसरे पापा, चलो आशीर्वाद लो। अरे नहीं भाई अंकित, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? आज के कल के बच्चे कहाँ पैर छूते हैं, और यह तो लंदन से लौटा है, कहाँ जानता होगा अपना यह इधर का रीति रिवाज कुछ भी। अरे नहीं छूते हैं से क्या मतलब है, अपना संस्कार है ये। और लंदन तो मुश्किल से कुछ सालों पहले पढ़ाई के लिए गया था, पला बढ़ा तो इधर ही है, जन्म तो इसका इधर ही हुआ है। दोनों बहस कर रहे थे, तब तक नील ने झुककर पैर छूकर प्रणाम किया। जीते रहो बेटे, खूब तरक्की करो, और बेटे बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। तुमने इंडिया आते ही पापा के बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल लिया, अपने पहले ही मीटिंग में बाजी मार ली, सक्सेस रहा। थैंक यू अंकल, उसने बहुत ही रूखा जवाब दिया। सपना पानी वानी लाओ भाई। अरे पानी वानी पियेंगे, पहले आओ बैठो, बातें करते हैं। और भाभी जी कहाँ हैं? सपना बैठक के दरवाजे पर ही ठिठक पड़ी थी नील को देखकर। जितना बचपन में उसने देखा था उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। परिवार अमीर तो था ही, लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट, होशियार, तेज तर्रार लग रहा था। एक पल के लिए उसे पिया के लिए जलन हो लेने लगी और मन ही मन सोचने लगी, काश यह रिश्ता पिया के लिए नहीं जिया के लिए हो जाता। भगवान करे किसी तरह यह रिश्ता जिया से जुड़ जाए। तभी अंकित जी की नज़र दरवाजे पर गई और बोला, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते बोलते हुए सपना जी भी बैठक में आई और सबको हाथ जोड़ नमस्ते करने लगे, हाल चाल पूछने लगे। तभी अंकित जी ने कहा, पिया बेटी कहाँ है? अभी आ रही है। तभी सामने कोल्ड ड्रिंक का ट्रे लिए पिया आती दिखी। वह लैवेंडर कलर के सलवार कमीज पहनी थी, गले में दुपट्टा, कानों में छोटी छोटी बालियाँ, अपने कमर तक लंबे बाल को साइड मांग निकालकर चोटी गूंथ चुकी थी। लिप्स पर हल्के गुलाबी कलर के लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी।
वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़रें उस पर ठहर गई सिवाय नील के। वह सिर झुकाकर फ़ोन में कुछ कर रहा था। तभी भाभी कोमल ने हौले से उसे चिमटी काट कर इशारा किया। तब तक पिया कोल्ड ड्रिंक का ट्रे लेकर बैठक में आ गई। सब ने अपना अपना गिलास उठाया। पिया अंतिम गिलास उठाकर नील को पकड़ाने लगी। नील ने गिलास लिया और जब तक उसकी तरफ देखता तभी बैठक के बाहर एक स्कूटी आकर रुकी और उस पर से एक लड़की सिर से हेलमेट उतारकर स्कूटी को पार्किंग में लगाया। वह लड़की कोई और नहीं, जिया थी, दुबे जी की छोटी बेटी। सबकी नज़र उधर गई, लेकिन सब आपस में बात करने लगे, परंतु नील की नज़र अभी भी उसी तरफ थी। जिया एक हाथ में हेलमेट और दूसरे हाथ में अपना कॉलेज का बैग लिए घर के अंदर आने लगी। तभी नील की नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई और आंखें छोटी कर एक पल के लिए देखा, फिर जोर से कहा, हे यू आर जिया ना, एम आई राइट? जिया ने पलट कर एक पल के लिए देखा और कहा, या आई एम जिया, बट यू? हे नील, याद आ गया मुझे, तुम नील हो ना? हाय नील, हाउ आर यू? और यहाँ कैसे अचानक? इतने सालों बाद कहाँ गायब थे मिस्टर हैंडसम? मैं तो कॉलेज के उस प्रोजेक्ट के बाद आपको कितना याद किया, कितना ढूंढा, पर आप अचानक गायब हो गए। दोनों को बातें करते देख सबकी नज़र जिया पर चली गई। मैं कहीं गायब नहीं था, मैं तो यहाँ की पढ़ाई पूरी कर आगे की मास्टर की डिग्री के लिए लंदन चला गया। अभी कुछ 2 दिन पहले ही आया हूँ। तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? अभी भी उसी कॉलेज में हो? हे, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अब तक उसी कॉलेज में रहूँगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मैं भी एमबीए कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। वाह, वेरी गुड। और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। वह काफ़ी खुश हो गया था। अब तक जो उदासी थी, उसकी उदासी एकदम गायब हो चुकी थी। वहीं पिया कुछ देर तक नील की माँ और भाभी से बातें की, फिर अंदर कमरे में चली गई। इधर नील कुछ देर तक उससे बातें की, फिर हंसते हुए बैठक में आ गए और माँ पापा भाई के पास बैठकर बातें करने लगा। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, यह जानकर घर वाले खुश हुए और सत्येंद्र जी भी। तभी सपना ने कहा, चलिए लंच तैयार है, प्लीज़ आप सब टेबल पर आ जाइए ना। सभी उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। तब तक जिया भी फ्रेश होकर आ गई और नील के बगल वाले चेयर पर बैठ गई। नील अभी भी जिया से बातें कर रहा था और पुरानी यादें ताज़ा कर हंस रहा था। तभी कोमल ने हंसते हुए कहा, नील बाबू को बहुत अच्छी साली मिल गई, खूब जमेगी। यह सुनकर युवान जल भून गया। अरे साली मिल गई नहीं, पहले ही घुल मिल गई। तो आपको क्यों इतनी जलन हो रही है? क्योंकि मेरी कोई साली नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा ने तो सिर्फ तुम्हें पैदा कर स्टॉप कर दिया, अपना प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दिया हमेशा के लिए। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अरे मुझे कितना दुख है इस बात का। मेरा दुख कौन समझेगा? कोई नहीं समझेगा। चुपचाप मुंह बंद करके बैठो और खाने पर कंसंट्रेट करो। हाय, कितनी अच्छी कितनी प्यारी साली है। चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। अरे क्या गलत कहा? नील की साली तो मेरी भी साली ही हुई ना। तभी पिया सबकी थाली में खाना परोसने लगी और नील के थाली में भी। तब नील ने एक पल के लिए पिया की तरफ देखा और बिना कोई एक्सप्रेशन के फिर से जिया से बातें करने लगा। कुछ देर में जब सब लंच करके वापस बैठक में आ गए आगे की बात करने के लिए, तब अंकित जी ने कहा, बेटा तुम्हें लड़की पसंद आई? नील ने तुरंत कहा, पापा पसंद आई नहीं बल्कि बहुत पसंद आई। मुझे नहीं पता था कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। मम्मी पापा भैया भाभी, अब मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंकित जी ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम लड़की को देखोगे तो ना नहीं बोल पाओगे। पसंद आई ना? पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जिया की बातें कर रहे हैं, उसे मेरे लिए पसंद किए हैं? मैं तो पहले ही खुशी खुशी तैयार हो जाता। पता है आपको, यह मेरे कॉलेज में ही थी, जूनियर थी मुझसे। हमने एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम किया था। तब मेरी क्रश थी, मुझे बहुत पसंद थी।
और अचानक मुझे पढ़ाई के लिए लंदन जाना पड़ा और धीरे धीरे दिमाग से निकल गई। और आज देखा हूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डैड, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जितनी जल्दी हो सके तैयारी कर दीजिए। बेटे के मुंह से जिया का नाम सुनकर सब चौंक गए। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। अब देखना है रिश्ता किससे तय होता है, जिया से या पिया से। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।